आज हम लोगों का तीसरा दिन इस प्रशिक्षण में हम लोग का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। उस दिन की अपेक्षा आज लोगों की संख्या कम है। कारण कि यहाँ पर जिले वाले लोग थे। अच्छा, वो दरभंगा से आए हुए थे और समस्तीपुर से थे। सब लोग चले गए। ट्रेनिंग पूरा नहीं हो पाया, वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए समझ नहीं गया। अपने जिला की तैयारी कर रहे थे। क्या लोग एब्सेंट हैं? कहने का मतलब है कि अभी प्रेजेंट में प्रखंड लेवल के लोग हैं, प्रखंड और कौन सा पंचायत। क्या है? प्रखंड और पंचायत लेवल के लोग हैं, है ना? देखिए, किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले क्या जरूरी है? अनुशासन। सम्राट, हम लोग किस ट्रस्ट में काम करते हैं? सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट के सौजन्य से संचालित भारतीय, बोलिए आप लोग, भारतीय सर्व शिक्षा बाल मित्र के भारतीय सर्व शिक्षा केंद्र महिला सुरक्षा शास्त्र। कौन बोला मेरा अभी किस बीच का बाल 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट के सौजन्य से संचालित भारतीय सर्व शिक्षा केंद्र, हम लोग जो बीड़ा उठाए, काम उठाए हैं, उस दिन में हम बोल कर गए थे। आप सभी लोग तो परिचित है ना हमसे, नए लोग नहीं है कोई व्यक्ति। तो कहने हम भी बोले थे आप लोग को कि जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण काम है, आज हम लोग का तीसरा दिन है। तो मैंने पहली बार ही बोल के गया था, किसी भी काम को करने से पहले हम लोग को अनुशासित होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास अनुशासन नहीं होगा वो कभी सफलता हासिल नहीं करेगा। अनुशासन में बहुत सारा चीज आ जाती है। अनुशासन को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ काम आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, अनुशासित हो जाइएगा। अगर ध्यान छोटी छोटी बातों को आप नहीं देते हैं तो फिर आप में अनुशासन की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को जिस काम के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए, आखिर किस लिए आए हैं? किस चीज का प्रशिक्षण लेना है? भारतीय सर्व शिक्षा केंद्र। तो भारतीय सर्व शिक्षा केंद्र क्या है? सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट द्वारा संचालित। क्या संचालित में क्या करना है? बच्चे लोग को पढ़ाना है। तो बच्चे लोग हम लोग क्या पढ़ाएंगे? खेल खिलाएंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ाना लिखाना तो अलग बात है। किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको अनुशासन सिखाइए। अनुशासन सिखाइएगा, सब चीज ऑटोमेटिक सारा काम होगा। अनुशासन नहीं सिखाइएगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य है खुद अनुशासित होना। हम लोग का सबसे बड़ा पहला जिम्मेदारी क्या है? पहले स्वयं को अनुशासित होंगे, उसके बाद किसी को अनुशासन देंगे, है कि नहीं? सबसे पहले अपने आप को अनुशासित होने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा, बारी बारी से बोल सकते हैं आप लोग। पहले आपसे हम पूछेंगे, फिर हम बताएंगे। ये शब्द आया अनुशासन।
हम लोग को अनुशासित होने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? बताइए आप लोग, अब बताइए मैम। बैठिए, बोलिए, बैठ के समय अनुशासित होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग को अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासन से अनुशासित शब्द बनता है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमको क्या करना पड़ेगा? अनुशासित में कैसे मतलब होइए, कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे तो अनुशासित होंगे हम लोग? देखिए, आप लोग अपने देखिए, समय क्या है? बलवान है। समय तीसरा दिन चला गया है कि नहीं? दोबारा लौटकर आने वाला नहीं है। 5 दिन बाद क्या होगा? आप अपने क्षेत्र में रहिएगा, कुछ सीख कर अगर नहीं जाइएगा वहाँ क्या सिखाइएगा किसी को? सभी लोग अपने घर को छोड़कर आए हैं, अपनी फैमिली को, परिवार को, बच्चे को छोड़कर आए, जो भी है मतलब, है कि नहीं? तो कैसे होगा? समय को आप लोग बर्बाद मत कीजिए, कोलैप्स मत कीजिए। समय के महत्व को समझिए। जो आता है उसको बोलिए, अपने आप को कभी निखारिए। बोलिए, मैं कुछ जो आता है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को अनुशासित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सवाल है ये। आप बोलिए। मान लीजिए नहीं सिखाया, यहाँ पर जा रहा, कुछ भी नहीं, आप घर पर हैं, अपने आप को अनुशासित कैसे कीजिएगा? नंबर आएगा। आप कुछ भी बोलिए, डरते क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो व्यक्ति डरेगा कि बोलने में क्या होगा, गलत होगा, सही होगा, सफलता नहीं मिलेगा। लोग भाज बहन है, अपने आप को मानिए और डरिए नहीं। सभी हम लोग एक परिवार से आते हैं, बिलोंग करते हैं, और वैसा मानकर आप बोलिए, कुछ न कुछ बोलिए, डरना नहीं है। बोलिए मैम, अनुशासित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलिए मैम, बैठ के बोलिए, बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ों से अच्छे से बात करेंगे, छोटों से अच्छे से बात करेंगे। हम किसी को अच्छा से बात करेंगे तो भी हमसे अच्छे से बात करेंगे। हम किसी गंदे तरह से करेंगे तो भी हमारे साथ गंदा ही बता करें। जैसे हम किसी को बाबू बोलेंगे तभी तो हमको कोई बोगा बोलेगा, नहीं तो हम किसी का कहेंगे बूढ़ा, वो तो हमको गंदा ही सारा से बात करेगा। आप मैम, आप बताइए पीछे। अनुशासित होने के लिए हमारे पास क्या क्या गुण होना चाहिए? आप बोलिए मैम। अनुशासित होने के लिए हमें हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत। और बोलिए। किसी के साथ अच्छा से बोलना चाहिए, किसी को कदर करना चाहिए, किसी को कदर करना चाहिए। कदर। आप बोलिए। अनुशासित होने के लिए पहले तो हम कोई गलती करते हैं तो उसको ध्यान नहीं देते हैं, गलती कर लेते हैं लेकिन सोचते नहीं गलत है सही, क्योंकि गलती करें तो उसको ध्यान देना सही या गलत, तभी तो उसे सुधार पाएंगे, उसके आगे अनुशासित के सामना कर पाएंगे। आप बोलिए मैम। अनुशासित होने के लिए हमें अच्छा अपना आपको बनना पड़ेगा। कैसे अच्छा बनेंगे? बस के बोलिए, सभी लोग सुनेंगे। किसी आदमी से अच्छा से बात करेंगे, बच्चा को अच्छा से सिखाएंगे, बच्चा ने परिवार को पढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को अपने लेवल में पढ़ाएंगे। आप बोलिए मैम। अपने आप को अनुशासन में रहना चाहिए। कैसे रहेंगे अपने आप को अनुशासन में? हम उनसे अच्छा तरह से बातें करेंगे, उसे समझाएंगे, तो वो भी हमसे अच्छा बात करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताइए। सर, अनुशासित होने के लिए सबसे पहले हम सुबह टाइम से उठेंगे, इसके बाद अपने घर के जैसे हम करेंगे उसका नोटिस करके मेरे घर के बच्चे लोग करेंगे। इससे ये होगा कि सबसे पहले हम घर में उठेंगे और जो मेरे पास जो काम है करने के लिए वो काम करेंगे, और इसके बाद से बड़े से कैसे रिस्पेक्ट से बात किया जाता है उनसे, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे, और सब मतलब पढ़ाई लिखाई बच्चों को भी बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे। अगर वो पढ़कर आए हैं तो उनका कॉपी देखेंगे कि क्या पढ़ाई किए क्या नहीं, और किनसे वो कैसे बात करते, जैसे हम बात करेंगे
उनको ही नोटिस करके घर का बच्चे भी बात करेंगे। इससे ये होगा कि हम अनुशासित रहेंगे, मेरे घर के बच्चे लोग देखेंगे कि ये कैसे बात कर रही है, धीरे धीरे वो भी मेरे तरह बात करेंगे। थैंक यू। आप बोलिए सर। अनुशासित होने के लिए सबसे पहले हम अपने आप की अच्छाई को रखें, अपने आप में जो भी अच्छाई है उसको रखेंगे, मेरे अंदर जो बुराई हो उसको बाहर निकाल देंगे। और यही गुण हम अपने घर के बच्चे को देंगे और आसपास के भी लड़के को देंगे। जो मेरे आसपास के जो भी हैं उन सबको भी ये चीज समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले अपने आप में स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे को कुछ अच्छा नॉलेज देंगे। थैंक यू। आप सर। अनुशासित होने से अनुशासित सबसे पहले अपने आप में होना चाहिए। जिस तरह से हम किसी के प्रति व्यवहार करेंगे सिर्फ वही रिएक्शन मेरे ऊपर आएगा, उसी तरह रिएक्शन उल्टा आएगा। सवेरे सुबह में उठेंगे, मेरे घर के जितने बच्चे हैं जो भी लोग हैं वो देखेंगे कैसे कर रहा है, तो जो क्रियाकलाप होगा उस टाइम टू टाइम होगा। हर चीज़ का, खाने का, सोने का, रहने का, पढ़ने का, लिखने का, किसी से बात करने का स्टाइल हो गया, खाना खाने का समय, खेलने का समय, सब पर ध्यान देना होगा अपने आप को। इस नकल से मेरे घर के बच्चे बगल आस पड़ोस सभी देखेंगे कपड़ा करने का किस ढंग से समझा जाता है। ओके थैंक यू। आप सर। बड़े और छोटों का सम्मान करना चाहिए। और लॉर्डली वॉइस सर, तो कस के बोलिए, जोर से बोलिए। बड़े और छोटों का सम्मान करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। और जैसे हम लेट से उठेंगे तो मेरे बच्चे भी लेट से उठेंगे। बहुत अच्छा। हम जैसे अगर हम खैनी या कुछ भी के आदमी हैं, अगर हम उनके सामने खाएंगे तो वो भी आगे चल के सेम रिएक्शन हो। ये बुरी आदतों को अगर हम करते हैं तो उसको हटा देना चाहिए। ओके थैंक यू। आप सर। अनुशासन सबसे पहले सर अपने में होना चाहिए। जैसा लोग के साथ व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। मतलब कि ये सबसे पहले घर पे मैं छोटे भाई के साथ जैसा करेंगे वैसा व्यवहार मिलेगा। अपने में ऐसा ही रहेंगे तो आप सर। सर सबसे पहले तो अनुशासन होने के लिए हमें अपने आप में अथी होना होगा, तभी तो हमारे आने वाला पीढ़ी भी या बगल में जो हमारे छोटे भाई बहन होगा वो भी हम जैसे करेंगे वैसा भी वो करेगा। इसलिए सर सबसे पहले अपने आप में करना होगा अनुशासन, जो कि सर सबसे पहले सुबह पर उठकर स्वच्छ होना जरूरी होगा। तभी तो हमारे जो बगल में है जो देखेंगे वो भी जैसे हम करेंगे वैसे वो भी लोग करेंगे, चाहे हम उसको बताएंगे सिखाएंगे तभी तो वो लोग अनुशासन हम होंगे तभी तो होगा। जैसे सर हम बड़े को कैसे सम्मान करेंगे, अतिथि जो आएंगे घर पे उसको हम कैसे सम्मान करेंगे, दोस्त के साथ कैसे रहेंगे और हम अपने पिताजी से कैसे बात करेंगे, तभी तो अगला जो है जो अनुशासन में रहेगा। ओके थैंक यू। आप सर। सर अनुशासन तो सबसे पहले खुद में होना चाहिए, हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा कि सबसे पहले समय का पाबंद होना चाहिए कि हम ये समय में ये काम कर सकते हैं, अपना एक रूटीन बनाना चाहिए। और तीसरा बात है कि अगर हम किसी से जैसा व्यवहार करेंगे उसका रिएक्शन उल्टा आ सकता है। ओके थैंक यू। कितने मेंबर यहाँ पर अभी बैठे हुए प्रेजेंट में? एक सेकेंड आप बताइए, बैठे बैठे बताइए, यहाँ पर कितने मेंबर हैं जो बैठे हुए हैं? 15। आप बताइए सर। आप बताइए सर। आप बताइए मैम। 28। 18। आप बताइए मैम। आप अपना याद रखिएगा, झूठ मत बोलिएगा बाद में। 18। आप बताइए। आप हमको छोड़ दीजिए, आप बोल रहे हैं आप हमको छोड़ दीजिए, हम तो आज यहाँ कल कहीं और रहेंगे। आप मैम आप बताइए। 16। आप सर? 18 सर यहाँ पे है और एक बाहर गई है उसको लेंगे तो 16 19 होगा। एक बाहर गई है उसको सुबह से जैसे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है? कितने लोग प्रेजेंट थे? सुबह से सर 19 थे। 19 थे? यस सर। सब लोग को छोड़ के बोल रहे हैं? हाँ सब लोग को छोड़कर सर 19 थे। अभी गिननी काउंटिंग कीजिए। अभी 18 है सर।
18 सर, आप दोनों सर को छोड़ के। एक बाहर गई है 19। हाँ सर। तो किसी ने 19 का जवाब नहीं दिया। मतलब सुबह से इस ट्रेनिंग में 19 बंदा प्रेजेंट है कि नहीं? यस सर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, अनुशासन होने के लिए, अनुशासन शब्द जो है जुड़ा हुआ है किससे पता था? ध्यान सुनिए बिल्कुल कर। हर एक आदमी ने बोला सभी का सही भी है, सभी का क्या है गलत भी नहीं है। अपने भाषा में हम लोग ने इसको अपने प्रस्तुत किया है कि नहीं? कोई बात नहीं है, ऐसे हम लोग सीखेंगे, ऐसे हम लोग सीखेंगे, एक एक बात सीखेंगे। 18 बंदे ने 18 लोगों ने क्या किया? एक एक बात बोले तो 18 बात हुआ है ना। 18 में 18 गलत नहीं होगा, जरूर उसमें क्या होगा? 9 सही होगा, 9 गलत नहीं होगा, 7 सही होगा, 5 सही होगा, 1 सही होगा। आज 1 सीख कर जाएंगे, कोई बात नहीं है कि नहीं? 0 से हीरो बनने के लिए क्या करना होगा? स्टेप बाय स्टेप कदम को बढ़ाना होगा, है कि नहीं? अनुशासन हमारे पास कैसे आएगा? उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज है, वो है हमारा दिनचर्या। अपने आप को अनुशासित होने के लिए हमें अपने दिनचर्या को पहले ठीक करना होगा। दिनचर्या समझते हैं ना आप लोग? दैनिक कार्यक्रम, इसी के अंतर्गत सारा चीज आ जाता है कि नहीं? अब आप कितने लोग ऐसे हैं जो अपना दिनचर्या बनाकर रखे हुए हैं घर में? ईमानदारी से झूठ मत बोलिए, कोई फायदा नहीं है झूठ बोलने से। सच से मुखातिब होइए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नहीं बना है कोई बात नहीं है। आज से आप लोग अपने दिमाग को खोल लीजिए। अगर सफल होना है, अनुशासित होना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? दिनचर्या बनाना पड़ेगा। मीनिंग क्या होगा? दैनिक जीवन का कार्यक्रम। सफलता हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या अपनाना पड़ेगा? दिनचर्या अपनाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास दिनचर्या नहीं है वो आदमी असफल है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। आपने 9th पढ़ा या 1 पढ़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतनी पढ़ाई किए आप लोग, है कि नहीं? कितने लोग ग्रेजुएशन किए? उसमें भी दिनचर्या आता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कोई भी ऐसा वर्क है बिना दिनचर्या के कोई काम नहीं होता है। बात सही है गलत बात है? हमको सफल होना है या सफल होना है? सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं है, दिनचर्या बनाना। 18 लोग का आवाज, एक व्यक्ति का आवाज। फिर से स्टार्ट करते हैं। हमें अपने क्षेत्र में या अपने काम में, अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना होगा? अनुशासित होना पड़ेगा। हम अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना होगा? अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिनचर्या अपनाना। दिनचर्या अपनाना मतलब क्या होता है? दैनिक जीवन का कार्यक्रम का सूची बनाना, एक दैनिक जीवन का तालिका बनाना, है कि नहीं? है कि नहीं? और वो कैसे बनेगा? वो कैसे बनेगा? अभी 2-3 लोग हाथ उठाए हैं, बताए थे हमें कि सर मैंने अपना दिनचर्या बनाकर रखती हूँ। आप बताए थे, आप लोग बोले खड़ा हो। हम सवेरे 3 बजे उठते हैं, इसके बाद फिर फ्रेश होकर अपना पढ़ाई करते हैं और 6 बजे तक पढ़ाई करते हैं। इसके बाद घर का काम करते हैं। इसके बाद घर का काम हो जाता है तो हम अपना खाना वाना खाते हैं और इसके बाद यहाँ पे भी यहाँ आना शुरू किए। इसके बाद इससे पहले हम कहीं कॉल सेंटर में जॉब करते थे तो वहाँ जाते थे और वहाँ फिर शाम के आते थे। फिर एक
समय नहीं है इसलिए कम समय देंगे। पढ़ने का मतलब देखिए ठीक है अपने दिनचर्या बताई, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सामने इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा सा तो कुछ बनता है जी। आप इनको जानते हैं? आप मुझे जानते हैं? तो बताए थे लेकिन उस दिन अभी सर जान रहे हैं। अभी जान रहे सर बोले नहीं जानते हैं। नहीं सर अभी जान रहे हैं। हम अभी आप किसी को नहीं जानते हैं। अभी हम जान रहे हैं। आपने हमें कभी परिचय नहीं दिया है ना हम पूछे हैं, क्योंकि समय का अभाव है हमेशा। अभी भी मैम आई क्या की अपना कहानी शुरू कर दी। अरे पहले तो अपने बारे में तो बताइए कुछ, है कि नहीं? इंट्रोड्यूस, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। आप पहले मुखातिब हो रहे हैं लोगों के बीच में, पहले अपने आप तो परिचय दीजिए कम से कम अपना इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं। ये मौका मिला था आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के पास जाने से पहले उसको क्या करते हैं? अपना परिचय देते हैं। किसी भी बात को बोलने से पहले क्या देते हैं? परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। छोटा सा ही देंगे, बड़ा नहीं देंगे, छोटा सा ही देंगे। अगर मान लीजिए कोई बात होगा तो अपने सामने वाला बोलेगा, अब आपको कुछ जानता ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं है, क्या बोलेगा? वो भी वही बोलेगा जैसे भी कोई बोल रही थी, बता रही थी ना कि बउआ कहेगा, मतलब उसको बूढ़ा कहेंगे तो हमको ये कहेगा, मतलब वो वाला बात हो जाएगा। जानने के लिए क्या बताएंगे आपको? इसीलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। तो दिनचर्या का आप अपना घर पर बना लीजिएगा। बनेगा नहीं बनेगा दिनचर्या? कब से फॉलो होगा ये बात? आज से नहीं, आप कल सुबह से कीजिए फॉलो। कल सुबह से हो जाएगा सर। कल सुबह से फॉलो कर लेना है, एकदम दिल के गहराई में एकदम बिठा लेना है। अगर सफलता लेना है तो